हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज के वीडियो जो है किस टॉपिक के ऊपर में होने वाला है। तो देखिए, आज मैं जो आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये आपका आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरा लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हमको कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पर, इनमें से बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है। तो जैसे हम 91 जानते हैं कि देखिए आपका 91 जो है 13 इंटू 7 में कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शंस नहीं हो सकता है। उसी तरह ये हमारा 3 इंटू 31 में चला जाएगा ये। उसी तरह ये 5 के टेबल में 19 बार में जाएगा। लेकिन ये हमारा 97 जो है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये देखिए ये आपका सिर्फ 1 और 97 का ही टेबल में आएगा, इसके अलावा ये किसी टेबल में नहीं आएगा। इसीलिए ये इसका हम बोल सकते हैं कि 97 का सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है और 2 फैक्टर है, इसी कारण बस यही हमारा सब अभाज्य संख्या हो जाएगा, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 25, यानी कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हमको बताना है कि उनको जोड़ने के बाद। अभी देखिए, अभी अगर आप ट्रिक नहीं जानेंगे, फॉर्मूला नहीं जानेंगे, तो आपको क्या होगा, 1 से लेकर पूरा 25 तक को आपको जोड़ कर बताना पड़ेगा। तो ऐसे हमारा समय बहुत लग जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय का ही अभाव होता है, समय ही हमारा पास नहीं होता है ज़्यादा। तो इसीलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। तभी यहाँ पर इस प्रकार का अगर आपको जब भी क्वेश्चन मिले, यहाँ पर दिया हुआ है 1 से 25 तक, हो सकता है कि आपको 150 या 100 तक भी दे दिया जाए क्वेश्चन, उसका सम पूछ दे आपसे, यानी कि उसका योगफल पूछ दे। तो आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है और जहाँ तक का योग पूछा है, जैसे यहाँ पर पूछा है 1 से लेकर 25 तक का, तो आप यहाँ पर n का वैल्यू जो है 25 ही लगाएंगे। उसी तरह अगर 1 से लेकर 100 तक पूछता है तो उसमें आप n का वैल्यू जो है वो 100 लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा 25 हो गया। उसके बाद इंटू यहाँ पर भी n का 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, 25 इंटू ये 26 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 13। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए 25 इंटू 13, यानी कि इसको अगर हम आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 325। तो ये देखते हैं 325 ऑप्शन में है कि नहीं है। तो ये देखिए 305 जो है सॉरी ऑप्शन में है। तो यही हमारा 2 नंबर जो है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0, 1, 2 एंड 3। तो इनमें से हमको बताना है कि देखिए सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या क्या है। जैसे हम जानते हैं कि 0 जो क्या है, सबसे छोटा होल नंबर होता है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। उसी तरह अगर हम लोग 1 का बात करें तो 1 जो है स्मॉलेस्ट क्या है, नेचुरल नंबर है। उसी तरह हमको यहाँ पर कुछ इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा, देखिए ये है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा सबसे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसी तरह हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 400। एक से लेके 400 के बीच सभी सम अंकों का योगफल क्या होगा, हमको ये बताना है। तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है निकालने का आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर होता क्या है। तो देखिए मैं अपना पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि सम संख्या वो होता है जो 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि 2 का पहाड़ा में आता है। तो हम जानते हैं कि देखिए अगर हम सभी सम संख्याओं का बात करें तो 1 से लेकर 400 के बीच में हम देख रहे हैं टोटल संख्या जो है वो 400 हो रहा है। तो उनमें से अगर हम देखें कि सम संख्या क्या तरह है, तो देखिए हमारा सम संख्या हो जाएगा उनमें से 200 सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, 200 है वो हमारा सम संख्या हो गया। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर देखिए 200 जोड़ 1 लगा देना है। अभी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए 200 गुणा ये हो जाएगा 201। तो ये दोनों का अगर आप गुणा करते हैं, ये दोनों का आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 40200। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।
आइए हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50, यानी कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में टोटल हमको बताना है कि अभाज्य संख्या कितने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन से आते हैं 1 और 50 के बीच में। देखिए 2 होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो ये हमारे 1 से लेकर 50 तक के बीच में टोटल अभाज्य संख्या है। तो इनका भी हमको नंबर ज्ञात करना है कि नंबर क्या है, कितने नंबर हैं। तो चलिए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि इसमें नंबर पूछा था तो हमारा 15 ऑप्शन जो है वही सही आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में टोटल जो अभाज्य संख्या हैं उनका संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 30 and 50, यानी कि 30 से लेकर 50 तक के बीच में टोटल भाज्य संख्या कितना है। देखिए पहले वाला में हमने देखा था अभाज्य संख्या, इसमें हमको बताना है कि भाज्य संख्या कितना है। तो सबसे पहले हमको भाज्य संख्या अगर निकालना है तो उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या इनके बीच में कौन कौन से हैं, क्योंकि देखिए 30 और 50 के बीच में हमको निकालना है। तो 30 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या जो हैं वो बहुत कम ही होंगे। तो हम उनका अगर संख्या ज्ञात कर लेते हैं तो भाज्य संख्या कितना है वो हमको ऐसे ही मालूम चल जाएगा माइनस कर देने के बाद। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 31 है, मतलब 30 के बाद है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल अभाज्य संख्या हमारा हो रहे हैं, यानी 50 और 30 और 50 के बीच में वो होंगे 5 संख्या। तो अभी देख रहे हैं हम टोटल संख्या जो हैं वो कितने होंगे 30 से लेकर 50 तक के बीच में। देखिए आपको 50 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 30 से लेकर अगर 50 तक देखें तो 19 नंबर ही होगा, यानी कि 49 तक ही हमको काउंट करना होगा। इसीलिए ये जो 5 संख्या हो रहा है अभाज्य संख्या, ये आपको 19 में से माइनस करना होगा। 19 में से जब आप 5 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 14, और ये 14 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि आपका भाज्य संख्या जो है वो मिल गया हमारा 14 है, 14 नंबर्स है भाज्य संख्या। क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, ठीक है। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो आप अगर यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम सिर्फ 15 ऑड नंबर्स का, इसी तरह अगर 20 विषम संख्याओं का योगफल पूछ सकता है, या 100 पकड़ लीजिए विषम संख्याओं का योगफल पूछ सकता है। तो जिसका भी योगफल, अगर यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो देखिए हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको 15 का स्क्वायर कर देना है बस। तो 15 का स्क्वायर जानते हैं हम 2 to 5 होता है। तो 2 to 5 देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यही करेक्ट ऑप्शन। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट विल बी द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, यानी कि 1 से लेकर 20 तक प्रकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा हमको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी पूछ सकता है, 1 से लेकर 20 तक फिलहाल इस क्वेश्चन में है, लेकिन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है 1 से 50 तक का प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, या 1 से लेकर 100 तक का, या हो सकता है 1 से लेकर 200 तक का योगफल क्या होगा प्रकृत संख्याओं का। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी पूछता है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1 से 20 तक का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 20 लिखना है। उसके बाद इससे एक ज़्यादा करिए, 20 का एक ज़्यादा क्या होगा वो गुणा करना है, 20 से एक ज़्यादा होगा 21, यानी कि 21 आपको यहाँ लिखना है इंटू डिवाइडेड बाई 2। आप इस तरह कर दीजिए। अब इसका बाद इसको इसका लिखिए 10, तो ये कितना हो जाएगा 210। तो 210 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी प्रकार का वीडियो के लिए आगे भी मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।